रूसी तेल खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच तनातनी थी और इसकी वजह से ही भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अब रूसी तेल के मसले पर भारत की तमाम कंपनियां अब अपने हाथ पीछे खींच रही हैं। दरअसल एक तरफ भारत की तेल कंपनियां अब रूसी तेल का आयात घटा रही हैं, तो इसी बीच भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात भी बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक भारत बड़े पैमाने पर रूस से ही कच्चे तेल का आयात कर रहा था और लगभग अपनी जरूरत का 1/3 हिस्सा रूस से ही खरीद रहा था। लेकिन अमेरिका के साथ भी कच्चे तेल के आयात को बढ़ा दिया है। भारत का अमेरिका से कच्चे तेल का आयात अक्टूबर महीने में अगर करें तो 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। इसे रूसी तेल पर निर्भरता कम करने और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापारिक तनाव घटाने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी तेल खरीद में बढ़ोतरी रणनीतिक लिहाज से अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश भी जरूर है। ऐसे में ये बड़ा अपडेट है क्योंकि भारत अब तक लगभग 3 सालों से अमेरिका से कम पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रहा था, लेकिन 3 सालों के बाद अब भारत ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भारत ने अक्टूबर में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 2022 के बाद सबसे ज्यादा किया है, जो 5,40,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। यह कदम रूस से आपूर्ति में विविधता लाने का भी एक प्रयास है। हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसके बाद इराक और सऊदी अरब का नंबर आता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की बढ़ती हिस्सेदारी रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। केपलर के आंकड़े सामने आए हैं, इसके ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 27 अक्टूबर तक अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात 5,40,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, जो 2022 के बाद से सबसे अधिक है। नवंबर में लगभग 4 लाख से 4,50,000 बैरल प्रतिदिन के स्तर पर रहने की संभावना है। अमेरिका के साथ तेल खरीद यह वर्ष दर वर्ष औसतन लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन से एक बड़ी छलांग है। खास बात यह है कि अक्टूबर में भी रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा है और उसने कुल कच्चे तेल आयात में 1/3 हिस्सा भारत ने मॉस्को से आयात किया है। आपको बता दें कि इराक दूसरे नंबर पर है और इसके बाद सऊदी अरब से भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है और सऊदी अरब का नंबर तीसरे नंबर पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत से कच्चे तेल के आयात के बास्केट में अमेरिका की बढ़ती हिस्सेदारी का रणनीतिक महत्व है। यह वृद्धि अमेरिका भारत ऊर्जा संबंधों में वृद्धि को दर्शाती है और आपूर्ति सुरक्षा, अर्थशास्त्र और भू राजनीतिक संरेखण को भी संतुलित करते हुए भारत की व्यापक विविधीकरण रणनीति का भी समर्थन करती है। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी तेल आयात में यह वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से प्रेरित रही है। दरअसल ब्रेंट और WTI कच्चे तेल के दामों में अंतर बढ़ने, अमेरिकी तेल के प्रतिस्पर्धी मूल्य और चीन की घटती मांग के चलते भारतीय रिफाइनरियों को अमेरिका से तेल खरीदना लाभकारी होगा। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध सख्त हो गए हैं। पहले अमेरिका ने लगाए थे, इसके बाद से यूरोप के देशों ने भी रूस की इन 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें कि भारत की भी तेल रिफाइनरी इन कंपनियों से बड़े पैमाने पर तेल खरीदती रही है। बहरहाल अमेरिकी तेल आयात में बढ़ोतरी को भारत द्वारा हाल में अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में ही भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% तक शुल्क लगा दिया था। इसमें 25% का टैरिफ तो रूसी तेल खरीद जारी रखने की वजह से जुर्माने के तौर पर लगाया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी तेल आयात में इस तेजी को अस्थायी बताते हुए कहा गया है कि यह वृद्धि भारत के रिफाइनिंग लचीलेपन और अवसरों को तुरंत बनाने की क्षमता को दर्शाती है, लेकिन यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति नहीं है। लंबी दूरी की खेप, ऊंचा ढुलाई शुल्क और अमेरिकी तेल की हल्की संरचना इसे पहले मलेशिया पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे को एक बार फिर दोहराया था कि भारत ने रूसी तेल खरीदने में कटौती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए। उनका दावा है कि रूस तेल बेचकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। भारतीय तेल कंपनियों की भी रूसी तेल पर निर्भरता अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है। ताजा अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC ने सोमवार को साफ कहा कि वह सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करेगी। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करेंगे। होगा कि क्या भारत बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीदना बंद करता है और क्या अमेरिका की तरफ भारत शिफ्ट करेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना है।